दिलजीत नाम होने के बाद भी लगातार लोगों के दिल से उतरते जा रहे हैं पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ। इस पंजाबी सिंगर पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया हो। उनकी मच अवेटेड फिल्म सरदार जी 3 में हुई एक चूक मेकर्स के साथ उन पर भारी पड़ती हुई दिख रही है, जिस कारण उन्हें चौतरफा घेरा जा रहा है। दरअसल सरदार जी 3 की कास्टिंग को लेकर बवाल मच गया है। आम लोगों से लेकर खास लोग दिलजीत का विरोध कर रहे हैं, साथ ही खुलेआम या इशारों में उन पर निशाना भी साध रहे हैं। आपको बता दें कि इस बवाल की असली जड़ पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया गया है, जो इस मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल निभा रही है, जिस वजह से ये फिल्म विवादों में घिर गई है। मूवी कंट्रोवर्सी के बीच दिलजीत पर बैन लगाने तक की मांग कर दी गई है और अब बड़े पंजाबी सिंगर्स गुरु रंधावा से लेकर मीका पाजी भी इस कंट्रोवर्सी में कूद गए हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको इस कंट्रोवर्सी से जुड़ी हर एक बात। मूवी पर क्यों मच रहा है बवाल? दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कई बड़े फैसले लिए थे, जिनमें से एक था पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह प्रतिबंध, और यही वो वजह है जिसका खामियाजा दिलजीत से लेकर फिल्म मेकर्स को उठाना पड़ रहा है। सरदार जी 3 का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद से ही ये मूवी कंट्रोवर्सी में आ गई। मूवी पर FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने आपत्ति जताने के साथ ही मूवी की कास्टिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही हानिया के साथ सिंगर एक्टर दिलजीत के काम करने पर भी नाराजगी जाहिर की है। नीरज जी, ऐसा है कि हमने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड को लेटर लिखा था कि इस फिल्म का सेंसर नहीं होना चाहिए, और क्योंकि सिर्फ हानिया आमिर नहीं है उसमें और भी 3-4 आर्टिस्ट हैं, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा इशू बना है। मगर हमने सुना है कि वो फिल्म को कहीं और रिलीज कर रहे हैं इंडिया से बाहर। यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको और उनके प्रोड्यूसर को हमेशा के लिए बैन करेंगे। व्हाइट हिल जो प्रोडक्शन कंपनी है और खुद दिलजीत दोसांझ को किसी और फिल्म में नहीं काम कर पाएंगे। किसी और प्रोड्यूसर के साथ उनकी आने वाली जो फिल्में हैं, मैं सबको लेटर लिखूंगा, क्योंकि नेशन फर्स्ट जो हमारा एक फेडरेशन का सिद्धांत है, उससे हम हट नहीं सकते। रंधावा ने कसा दिलजीत पर तंज। इस दौरान फिल्म पर हो रहे विवाद पर सिंगर गुरु रंधावा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। हालांकि इस पर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन फैंस ट्विस्ट को सीधा सीधा दिलजीत से जोड़ रहे हैं, और कहीं न कहीं रंधावा का पोस्ट भी उसी तरफ इशारा कर रहा है। पहले ट्वीट में रंधावा ने PR पर निशाना साधते हुए लिखा, जब आपकी PR टीम आपके टैलेंट से भी ज्यादा टैलेंटेड होती है, तब कंट्रोवर्सीज एक आम बात हो जाती है। वो दिन दूर नहीं जब लोगों की आंखें खुल जाएंगी और उन्हें सच का पता चल जाएगा। भगवान फेक PR और आर्टिस्ट का भला करे। इसके बाद गुरु रंधावा ने दूसरा ट्वीट कर लिखा, अगर आपकी नागरिकता अब इंडियन नहीं है, लेकिन आप इंडिया में ही पैदा हुए हैं, तो ये याद रखिए, इस देश ने कई बेहतरीन आर्टिस्ट बनाए हैं और हम सभी उन पर गर्व करते हैं। आप भी प्लीज जहाँ पैदा हुए हैं उस पर गर्व करें। सिर्फ एक सलाह, बस अब कोई नई कंट्रोवर्सी शुरू मत करना और ना ही इंडियंस को गुमराह करना। PR एक आर्टिस्ट से बड़ा हो गया है। दिलजीत को मीका की सलाह। गुरु रंधावा के बाद मीका सिंह ने भी दिलजीत पर पोस्ट करते हुए लिखा, दोस्तों मैं समझता हूँ हम सभी जीवन में गलतियाँ करते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो एक सरल शब्द बहुत ही शक्तिशाली होता है। वो शब्द है क्षमा करें। अगर दिलजीत ने कोई गलती की है तो हम सभी उसे माफ करने को तैयार हैं, लेकिन उसे माफी मांगनी चाहिए और फिल्म से सभी आपत्तिजनक दृश्य हटाने चाहिए। मूवी विवाद पर क्या बोले दिलजीत? सरदार जी 3 फिल्म पर मचे भयंकर बवाल पर दिलजीत से लेकर मेकर्स ने इस पर सफाई दी है। मेकर्स ने कहा है कि इस मूवी की शूटिंग फरवरी में हो गई थी और पहलगाम में घटना अप्रैल में हुई थी। आगे मेकर्स ने कहा कि इस संवेदनशील समय में हम अपने देश और अपने साथी देशवासियों के साथ एकजुट हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने स्थिति के अनुकूल होने तक फिल्म या इसकी किसी भी प्रचार सामग्री को
भारत में नहीं रिलीज करने का निर्णय लिया है। सिंगर दिलजीत ने भी इस कंट्रोवर्सी पर सफाई देते हुए कहा कि मूवी की शूटिंग पहलगाम हमले से पहले ही पूरी हो गई थी। आपको बताते चले कि विवादों में घिरी सरदार जी 3 आज ही के दिन भारत से लेकर विश्व भर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मूवी में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के कारण आज ये मूवी फिलहाल इंडिया में रिलीज नहीं हो रही है, लेकिन मेकर्स ने इसे आज विदेशों में रिलीज कर दिया है। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।